नमस्कार साथियों, देखिए ज्ञानवापी केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानवापी केस में 1669 में जो मंदिर को ध्वस्त किया गया था, अब उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञानवापी केस में जो मोड़ आएगा आगे चल करके, वो उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से आपका अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आया था। आप आज की तारीख पर नोट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस केस को लेकर एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट। क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा वो सुनिश्चित आपको करवा दिया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं ज्ञानवापी केस की। तो देखिए, ज्ञानवापी का जो विवाद है वो 355 वर्षों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1669 में ध्वस्त किया गया था, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे के ऊपर आपकी मस्जिद बनाई गई थी। इसी मामले में 33 वर्ष से हिंदू और जो मुस्लिम पक्ष है उसमें आपस में मुकदमेबाजी चल रही है। ज्ञानवापी को लेकर जो पहला मुकदमा है वो 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ मामले में दाखिल हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, तो 1991 में ये मामला शुरू हुआ था और अभी 2024 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो अपडेट क्या है उसकी बात करें तो उससे पहले आपको बताता हूं कि ज्ञानवापी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही फैसला सुनाने वाली है, क्योंकि आपकी अयोध्या केस में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी एएसआई ने जो साक्ष्य जुटाए थे उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही अयोध्या विवाद का समाधान किया था। उसी तरीके से एएसआई का मतलब है भारतीय सर्वेक्षण, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही अब काशी के अंतर्गत ज्ञानवापी का जो पुराना विवाद है वो खत्म हो सकता है। ये विवाद 1669 से लेकर 1669 से ये विवाद चल रहा है। एएसआई ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि का सर्वे किया था और उसी तरीके से अब ज्ञानवापी का सर्वेक्षण किया है। सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, इससे समाधान की जो राह है वो आसान हो सकती है। सर्वे के आधार पर पक्षकार ये दावा करेंगे, अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत अपना अंतिम आदेश पारित करेगी। हालांकि अभी कानूनी लड़ाई लड़ना भी बाकी है। एएसआई सर्वे से ही अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित 500 वर्षों का जो विवाद है वो खत्म हो चुका है और रोजाना लाखों की भीड़ है वो अयोध्या में आप राम मंदिर के ऊपर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आधार बनाकर ही मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का आदेश दिया था। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूजा दर्शन के साथ में ही सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला कब सुनाती है। लेकिन आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव आने से पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की माने यानी कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जो जीपीआर तकनीक होती है, जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, तो इस तकनीक से जो साक्ष्य जुटाए गए हैं वो वैज्ञानिक आधार के ऊपर महत्वपूर्ण है और सर्वे में तमाम साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो कि हिंदू मंदिर के प्रमाणित होने का दावा करते हैं। यानी कि ज्ञानवापी में पहले हिंदू मंदिर था, उनको तोड़कर बाद में वहां पर मस्जिद बनाई गई है। तो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की थी वहां पर भी बिल्कुल यही सेम केस था कि जो मस्जिद है वो वहां पर पहले मंदिर नुमा कोई ढांचा कोई संरचना थी, उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई ने भी इस रिपोर्ट में यही जो साक्ष्य हैं वो ऐसे मिले हैं जो कि हिंदू मंदिर होने का वहां पर प्रमाण देते हैं। तो ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू देवी देवता जो मूर्तियां वहां पर मिली हैं, तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह वहां पर मिले हैं जो कि मंदिर जैसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक विरासत होने को वो बयां कर रहे हैं। ऐसे ही साक्ष्यों के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था। तो अब देखना यह होगा कि ज्ञानवापी का जो विवाद है 355 साल 350 साल पुराना भी विवाद है, ये कब खत्म होता है, कब जो मस्जिद है उसको ढाकर वहां पर फिर से एक राम मंदिर की तरह ही कोई मंदिर बनाने का वहां पर इस तरीके से कार्य किया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। इस केस से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और आप क्या मानना है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की कोई बड़ी न्यूज़ है देखने को मिल सकती है, तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लास्ट तक वीडियो को देखते हुए आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नया कंटेंट है वो जनरेट कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।